शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिए भाई। शबरी मैया नेत्र खोलती हैं और सामने भगवान राम और लक्ष्मण खड़े हैं। बड़ी प्रसन्न हुई, नैनों से आंसू रुक ही नहीं रहे, रोते जा रही हैं, रोते जा रही हैं। जो जल रख रखा था उसे छोड़कर निज नयनन सो प्रभु पग धोए, अपने आंखों से रो रो कर माता शबरी भगवान के चरण धोती हैं, स्वागत करती हैं। वो शबरी जिसने बाल्यावस्था से भगवान की प्रतीक्षा प्रारंभ की, उनकी राह देखना प्रारंभ किया, वही शबरी कमर झुक गई, हाथ में लाठी है, खाल सिकुड़ गई है, आंखों से दिखता नहीं, हाथों में बल नहीं, पैरों में बल नहीं, पर दौड़ कर गई भगवान के पास, चरणों में गिर गई। अहो भाग्य प्रभु, आज आप आ गए। मैं जानती थी आज आप जरूर आएंगे, मुझे पता था आज राम जरूर मुझे दर्शन देंगे। लेकर के आई, बैठाया, कहा लाला आप इस बेर को खाइए। जब भगवान राम वनवास से लौटकर अयोध्या गए तो तीनों माताओं ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया। कितने दिनों बाद राम जी लौट कर आए हैं, लाओ बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाएं। जानकी जी स्वयं अपने हाथों से बनाती हैं, सुनैना मैया बड़े प्रेम से बनवा कर भिजवाती हैं। पर जब भी जिसने भी राम जी से पूछा कि लाला भोजन कैसा लगा, तो राम जी कहते हैं ठीक है, पर इसमें शबरी के बेर का स्वाद नहीं, इनमें शबरी मैया के जो जूठे बेर थे वो भाव नहीं है, वो स्वाद नहीं है, विदुर के छिलकों का स्वाद नहीं है। प्रभु भाव की भूखी है, जरूरी नहीं उनको 56 भोग लगाया जाए, अगर आपको दिया है आप लगाइए, पर जो है वो दीजिए। अपने घर के एक सदस्य के रूप में उनको गिनिए, उनको रखिए। कई लोग भगवान को लड्डू गोपाल को ले आते हैं, रख लेते हैं, क्या कुछ नहीं है तो लाओ एक गिलास दूध ही लगा दें, भोग पी लें। अपना चाहिए 8 रोटी और सब्जी, और भगवान को एक गिलास दूध। क्यों भाई, उनके पेट नहीं है क्या, वो भी तो खाते हैं। हाँ, पर भाव की बात है, आप क्या देते हैं वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर माता शबरी बड़े भाव से भगवान को चक चक के बेर खिला रही है। लक्ष्मण जी को अजीब लग रहा है कि कैसे खा रहे हैं, पर भगवान मुस्कुरा मुस्कुरा कर शबरी मैया को निहारते हैं और बड़े ही भाव से एक एक बेर उठा उठा कर शबरी जी चक चक कर दे रही हैं और भगवान खाते जा रहे हैं। कह रहे मैया बड़े मीठे हैं, जिन्हें शबरी जी चखती नहीं, भगवान कहते हैं ये मीठा नहीं है, आप चख लीजिए ये मीठे हो जाएंगे। तो यहाँ पर माता शबरी की कुटिया आज पावन करते हैं वो प्रभु, जो दंडक वन को पावन करते हैं, और भगवान माता शबरी को उनका उद्धार करते हैं। और यहाँ शबरी मैया और प्रभु में बड़ा प्रेम है, भाव है। बैठते हैं, शबरी मैया बड़े भाव से भगवान को निहार रही है, देख रही है। सब कुशल मंगल पूछी गई। अब यहाँ पर भगवान और तुलसीदास जी माता शबरी के इस चरित्र को लिखते हुए रोने लगते हैं कि धन्य है प्रभु, कहते थोड़ा सा भी जूठन ना गिर जाए भगवान के भोग में। और प्रभु अगर माता शबरी कोई बेर बिना जूठा किए दे दे तो भगवान कहे ये मीठा नहीं है, जूठा करके दो। ऐसे भगवान, ऐसा प्रेम। तुलसीदास जी रोने लगे, सब संत महात्मा रोते हैं। और अंत में भगवान राम जब जाने लगे तो माता शबरी कहती हैं प्रभु एक निवेदन है आपसे,
मेरी इन आंखों ने आपको आते तो देख लिया, धन्य हो गए, पर अब जाते हुए हम नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए एक करुणा कर दीजिए, एक कृपा कर दीजिए। आप जा रहे हैं, मुझे भी मोक्ष देकर जाइए। भगवान यहाँ बड़े प्रसन्न होते हैं और माता शबरी को भगवान राम नवधा भक्ति का वरदान देकर उनकी गाथा को इतिहास में रचित करते हैं, अमर करके जाते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की। तो यहाँ माता शबरी को नवधा भक्ति का वरदान दिया। और नवधा भक्ति क्या है? प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, भक्ति संतन कर संगा, प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम माता शबरी को नवधा भक्ति का वरदान देते हैं। बताया पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तीसरा अभिमान रहित गुरु चरणों की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण करई कपट त्यजी कर गान। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति भगवान की कथा में प्रेम, तीसरी भक्ति कपट छोड़कर चरण छल छोड़कर गुरु के चरणों की सेवा, चौथा भक्ति कपट छोड़कर प्रभु के नाम में प्रभु के चरणों में सेवा, पांचवी भक्ति प्रभु के मंत्र का जाप, महामंत्र कौन सा? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवान का महामंत्र। पांचवी भक्ति भगवान के महामंत्र में जाप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठवीं भक्ति प्रभु के मंत्र का जाप करना। और छठवीं भक्ति बताते हैं अच्छा चरित्र, अच्छा आचरण, निर्मल मन, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जिससे भी मिले सज्जनता से मिले, कपट रहित होकर मिले, छल छोड़ करके सामने वाले से मिलिए। सातवीं भक्ति सातव सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, सिया राम मैं सब जग जानी। सातवीं भक्ति बताती हैं मुझ में जगत को देखना और मुझसे ज्यादा संतों पर विश्वास करना। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहीं पर दोषा। आठवीं भक्ति बताते हैं जो मिले उसमें संतोष करो।
जो भी भगवान ने दिया दिया है, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। 8वीं भक्ति बताई कि जो मिला है उसमें सुख रहें, उसमें आनंद से रहें। और नवमः एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कहते हैं 9वीं भक्ति सरलता, प्रेम, प्रभु के चरणों में विश्वास, जगत को राम में देखना। और भगवान कहते हैं कि 9 में से जितनी भी मैंने भक्ति बताई हैं, नवदा भक्ति, इन 9 में से नवमः एको जिनके हुई, इन 9 में से एक भी गुण जिसके अंदर होगा, एक भी भक्ति के लक्षण जिसके अंदर होगा, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अगर एक भी भक्ति जिसके अंदर हुई वो मेरा प्रिय होगा। और मैया आपके अंदर तो सारे गुण हैं, सब प्रकार से आप पूर्ण हैं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। आपके अंदर ऐसा एक भी गुण नहीं जो ना हो। धन्य हैं आप। और भगवान यहाँ पर माता शबरी के चरणों में प्रणाम करते हैं। आगे का मार्ग पूछा, शबरी मैया कहती हैं राम आप ऋषि मुख पर्वत जाइए, वहां आपको सुग्रीव मिलेंगे, पर जाते जाते आप मेरा भी उद्धार करिए। तो यहाँ पर माँ शबरी का भगवान उद्धार करते हैं और आगे